हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पर। मैं आपके टीचर, आपके साथी, आपके दोस्त, और आज हम लेकर आए हैं एक नया सेशन जो कि है क्लास 11th के टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शंस का लेक्चर नंबर 3। ठीक है बच्चे, तो इस सेशन के अंदर हम कवर करेंगे वेवी कर्व मेथड, इनइक्वालिटीज एंड इंटरवल्स। वेवी कर्व मेथड डिपेंड किस पे करता है? इनइक्वालिटीज और इंटरवल्स के ऊपर, जो आज हम इस सेशन के अंदर कवर करेंगे। इससे पहले हम रिलेशन फंक्शन की 2 वीडियोस कर चुके हैं, जो कि है रिलेशन फंक्शन होते क्या हैं, उनके ऊपर कंडीशंस क्या होती हैं एंड उनकी हम डोमेन एंड रेंज कैसे निकाल सकते हैं कुछ फंक्शंस की, वो हमने देखी थी। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले रिलेशन फंक्शंस की प्लेलिस्ट में जाके पहले वो 2 वीडियोस देखे, देन इसको आगे कंटिन्यू करें। तो हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले बच्चे हम पढ़ते हैं इनइक्वालिटीज के बारे में। तो देखो, इनइक्वालिटीज होती क्या है, कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है बच्चे? लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन और ग्रेटर देन। 4 होती है। यहां से हमने लिखा हुआ है सबसे पहले ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू। तो यहां से देखो, सबसे पहले हम 2 नंबर देते हैं ए और बी। तो उसके ऊपर ग्रेटर देन कैसे लगा देंगे हम? ए इज ग्रेटर देन बी। ये 2 नंबर है, ए इज ग्रेटर देन बी। और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू की कंडीशन क्या है? ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी। अब दोनों में फर्क क्या है? इसमें एक ही कंडीशन है, ए बी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ए बी को क्या कहता है? भाई मैं तेरे से बड़ा हूं, मुझे नहीं पता है बाकी कुछ भी हो जाए, मैं तेरे से बड़ा हूं। ठीक है, तो ये क्या होती है? सिर्फ ग्रेटर देन की कंडीशन होती है कि ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक, अब नीचे वाले में फर्क क्या है कि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी। यहाँ पे 2 कंडीशन होगी, या तो ए बी से बड़ा होगा या फिर ए बी के इक्वल होगा, कि या तो ए बी से बड़ा है या फिर ए बी के इक्वल। जैसे हमने मान लिया, कोई भी एक एग्जांपल मान लिया, जैसे 5 इज ग्रेटर देन 4। 5 क्या होता है? 4 से बड़ा होता है, आप सभी को पता है। इतना तो आप सब यहाँ तक आए हो तो पढ़ ही चुके हैं। तो यहाँ से क्या हो गया? 5 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो यहां से हमने क्या ले लिया? 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ऊपर वाले में क्या है? 5 4 से बड़ा है, आपको पता है। ठीक, नीचे वाले में 2 कंडीशन लग रही है, या तो 5 4 से बड़ा होगा या फिर 5 4 के इक्वल होगा। 4 के इक्वल तो हो नहीं सकता, या का है। ऐसा नहीं है कि दोनों कंडीशन इकट्ठी अप्लाई हो रही है, एक साथ अप्लाई नहीं हो रही है, दोनों में से कोई भी एक अप्लाई हो रही है। या तो 5 4 से बड़ा है या फिर 5 4 के इक्वल है। दोनों में से अगर आपके पास एक सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वहां से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया, मान लिया 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, मतलब 5 या तो 5 से बड़ा है, मतलब 5 या तो 5 से बड़ा है या फिर 5 5 के इक्वल है। तो यहाँ से क्या हो गया? एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आपकी कि 5 किसके इक्वल है बच्चे? 5 के। तो यहाँ से एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इसका मतलब ये हमारा सही। ठीक है, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, या तो 5 5 के इक्वल है या फिर 5 5 से बड़ा है, दोनों में से एक होनी चाहिए। ठीक, ऐसे लेस देन में है कि 2 नंबर हमने ले लिए, ए इज लेस देन बी या फिर ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी। ए बी से छोटा है या फिर ए बी से छोटा है और बी के इक्वल। ठीक, यहां से हमने ले लिया 2 इज लेस देन 3, सबको पता है 2 3 से छोटा होता है। ठीक, ये कंडीशन आ गई इसमें। यहां से क्या हो गया? 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, या तो 2 3 से छोटा है या फिर 2 3 के इक्वल है। दोनों में से अगर एक सेटिस्फाई हो तो हमारा काम चल जाएगा यहाँ। ठीक है बच्चे, तो यहां से देखो, आपको पता है 2 3 से छोटा होता है, एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये सही। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है कि 3 इक्वल्स टू होता है 3 के, दोनों में से एक होना चाहिए। तो 3 3 से छोटा होना चाहिए या फिर 3 3 के इक्वल होना चाहिए, दोनों में से एक सेटिस्फाई हो रही है आपकी, इसका मतलब ये भी हमने जो लिखी है इनइक्वालिटी वो सही लिखी। तो ये तो होती है आपकी लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम इंटरवल्स। तो सबसे पहला आता है हमारा ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी एक नंबर ले लिया हमने x, वो किसके बीच में लाई कर रहा है? a और b के बीच में। मतलब a और b क्या है? एंड पॉइंट से, मतलब हमने मान लिया कि एक तरह से a हमारा क्या है? इनिशियल पॉइंट है, b हमारा क्या है? फाइनल पॉइंट है। ठीक, वो a और b उन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं। अब यहां से देखो, ये कंडीशन हमारी, यहाँ पे
अगर सिंपल ये लिखा हुआ है ए इज लेस देन और ये लेस देन, सिर्फ लेस देन का ये साइन है, मतलब x ग्रेटर देन, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, x ग्रेटर देन a एंड x ग्रेटर देन x लेस देन b। x जो है वो a से तो बड़ा है, क्योंकि इधर जिधर मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा, इनइक्वालिटी का मुंह जिस साइड खुला होगा वो नंबर बड़ा होगा। जैसे यहां से हमने ऐसे लिख दिया, इसका मतलब 3 बड़ा है, ठीक है। और अगर हम इसको ऐसे लिख दिया, इसका मतलब 5 बड़ा है। लिखा किधर भी हो, इनइक्वालिटी का मुंह जिस साइड खुला होगा इसका मतलब वो बड़ा। यहां से क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन a एंड x इज लेस देन b। इसका मतलब क्या होता है, 3 2 से बड़ा है और 2 3 से छोटा है। 3 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज लेस देन 3, ठीक है। तो यहां से अगर x इन दो नंबर्स के बीच में है, a और b क्या है आपके एंड पॉइंट्स हैं, मतलब a इनिशियल पॉइंट हमने मान लिया और b क्या मान लिया हमने, फाइनल पॉइंट मान लिया। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ओपन इंटरवल ए बी, मतलब ओपन ब्रैकेट से लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो आपके एंड पॉइंट्स हैं ए और बी वो आपके इंटरवल के अंदर इंक्लूड नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन और होता है तो इसका मतलब वो पॉइंट आपके इंक्लूड नहीं होते। सिर्फ लेस देन, मतलब जो इक्वलिटी उसमें इक्वल्स टू का साइन नहीं है, इसका मतलब आपके जो एंड पॉइंट्स है वो इंटरवल के अंदर इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया। जब इंक्लूड नहीं होंगे तो ऐसे आप क्या लिखोगे, ओपन ब्रैकेट से लिखोगे कि ओपन ब्रैकेट लिख दिया और ए बी, इसका मतलब ये क्या है आपका ओपन इंटरवल ए बी। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके ए और बी जो पॉइंट है वो इस इंटरवल के अंदर इंक्लूड नहीं है, ए और बी के बीच के सारे पॉइंट्स हैं, ठीक। तो इसको हम नंबर लाइन पे कैसे देखेंगे, ये हमने नंबर लाइन ले ली, ठीक है बच्चे। ये पॉइंट हमने ले लिया ए, ये पॉइंट हमने क्या ले लिया बी, ठीक है। अब ए आपको इंक्लूड नहीं करना है, वहां होलो सर्कल बना लो। बी आपको इंक्लूड नहीं करना है, वहां एक होलो सर्कल बना लो, ठीक है। उसके बीच के सारे पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, इंक्लूड करने हैं। बीच के सारे पॉइंट्स इंक्लूड करें तो वो हमने ऐसे दिखा ली। जहां भी जो पॉइंट आपको इंक्लूड नहीं करना है वहां होलो सर्कल कर लो, जो पॉइंट आपको इंक्लूड करना है वहां डार्क कर लो। अब यहाँ पे देखो हर जगह ये सारे पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने थे, सारे ऐसे डार्क 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 करते चलोगे तो क्या बन जाएगी, एक लाइन जैसी दिखेगी आपको, ठीक है। और ये ए और बी आपको इंक्लूड नहीं करने, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल की नोटेशन हो जाएगी नंबर लाइन के, ठीक है। एक्स जो है वो कहीं भी हो सकता है इनके बीच। ऐसे ही आता है आपका क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल में हमारा क्या लिखा हुआ है, a इज लेस देन इक्वल्स टू x एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू b, ठीक है। या तो आप ऐसे पढ़ सकते हो, a इज लेस देन इक्वल्स टू x, a लेस देन और इक्वल्स टू x एंड x लेस देन और इक्वल्स टू b। या फिर आप ऐसे पढ़ सकते हो, x अगर a से पढ़ोगे तो लेस देन है और x से पढ़ोगे तो ग्रेटर देन है वो a से, क्योंकि इनइक्वालिटी का मुंह इधर खुला हुआ है, ठीक है। इसका मतलब x बड़ा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a और x इज लेस देन इक्वल्स टू b, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, जब इक्वल्स टू का भाई साइन लगा हुआ है इनइक्वालिटी के अंदर, इक्वल्स टू का साइन भी लगा हुआ है, इसका मतलब एंड पॉइंट्स आपके क्या हैं, इंक्लूड हैं, और वो हम उसको कैसे दिखा देंगे, क्लोज ब्रैकेट से। तो इसका मतलब अगर आपके पास ये इस तरह से लिखा हुआ है कोई भी इंटरवल ए बी और क्लोज ब्रैकेट लगी हुई है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वहां से वो एंड पॉइंट्स आपके क्या है, इंक्लूड है, ठीक है। उस इंटरवल के अंदर इंक्लूड है, मतलब ये इंटरवल कहां से कहां चलेगा, ए देन बीच के सारे पॉइंट्स एंड देन बी, ठीक। तो यहाँ पे नंबर लाइन पे हम इसको दिखा लेंगे, ये पॉइंट हमने ले लिया ए, ये पॉइंट हमने ले लिया बी, ठीक। ये ए भी हमने इंक्लूड कर लिया, डार्क कर लिया इसकी जगह पे, बी भी हमने इंक्लूड कर लिया, और ये बीच के भी सारे पॉइंट्स हमने क्या कर लिए, इंक्लूड कर लिए। तो ये क्या हो गया, क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है बच्चे। तो ये तो आता है आपका क्लोज इंटरवल का। अब नेक्स्ट आता है सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक। अब यहाँ से ये लिखा हुआ है a इज लेस देन x एंड x इज लेस देन और इक्वल्स टू b। तो अभी हमने बताया कि जहां भी सिंपल बस नॉर्मल इनइक्वालिटी लिखी हो कि a इज लेस देन x लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वल्स टू का साइन ना हो तो वहां पे तो क्या आता है, ओपन इंटरवल, और जहां भी इक्वल्स टू का साइन आ गया वहां पे क्या आता है, क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, a की तरफ ओपन आ जाएगा और b की तरफ क्या आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा। अगर यही ऐसे लिखी होती,
इसका मतलब क्या होता है, ए की तरफ क्लोज आ जाएगा और बी की तरफ क्या आ जाएगा, ओपन। और सेमी ओपन और सेमी क्लोज का मतलब क्या है बच्चे, कि दोनों एंड पॉइंट्स में से कोई एक एंड पॉइंट्स आपका इंक्लूड मिलेगा, या तो ए मिलो या फिर बी। जैसे यहाँ पे पॉइंट कौन सा इंक्लूड हो रहा है, बी पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट कौन सा इंक्लूड हो रहा है, ए पॉइंट। तो यहाँ से क्या होता है कि सेमी ओपन और सेमी क्लोज में कोई एक एंड पॉइंट आपको इंक्लूड मिलेगा। तो अगर हम इसको दिखाने लगे नंबर लाइन के ऊपर, तो ये पॉइंट हमने ले लिया ए, ये पॉइंट हमने ले लिया बी। अब ए के ऊपर ओपन है, इसका मतलब ए इंक्लूड आपका नहीं है। ए इंक्लूड नहीं है तो ये होलो बना लिया। बी के ऊपर आपका क्लोज है, इसका मतलब बी आपका इंक्लूड है, तो ये डार्क सर्कल कर लिया और ये बीच के सारे पॉइंट्स आपके होते ही हैं। ठीक, इसके अगर हम बनाने लगे तो यहां से ये नंबर लाइन पे हमने ये लिख लिया ए और ये लिख लिया बी। ठीक है बच्चे, अब यहां से देखो, ए के ऊपर क्लोज है, इसका मतलब ए इंक्लूड है। बी के ऊपर ओपन है, इसका मतलब बी इंक्लूड नहीं है, और बीच के सारे पॉइंट्स आपके इंक्लूड है। ठीक है, ये हो जाएगा क्लोज ए एंड ओपन बी। तो ये होते हैं सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज, मतलब एक साइड क्लोज और एक साइड आपका ओपन। आई होप आपको अच्छे से इनइक्वालिटीज और इंटरवल्स के बारे में पता चल गया, क्योंकि सारा का सारा ये जो लेक्चर है वो इसी के ऊपर बेस है। ठीक, तो करते हैं कुछ जो अभी हमने पढ़ी हैं, 4 टाइप की इनइक्वालिटीज और इंटरवल्स, उनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ से देखो, पहला क्वेश्चन हमारा 3x - 14 ग्रेटर देन 22। ठीक है, तो यहाँ से इसको करेंगे हम। तो सबसे पहले तो हम अच्छा सा पेन ले लेते हैं। तो यहाँ से देखो, तो सबसे पहले क्या करोगे, 14 को राइट साइड में लेके जाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3x ग्रेटर देन 22 प्लस 14। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 3x इज ग्रेटर देन 22 प्लस 14 कितना हो जाएगा, ये 36। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x वेरिएबल है हमारा। ठीक है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो आपको वेरिएबल होता है। तो इस वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट में कितना लिखा हुआ है, 3, और 3 क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब दूसरी साइड आएगा तो किस में आएगा, डिवाइड में आएगा, वो प्लस का 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ से कितना आ गया, x इज ग्रेटर देन 36/3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा, x इज ग्रेटर देन 12, ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखो, अब ये तो हमारा क्या था, जब जो भी वेरिएबल के हमें वैल्यू निकालनी है उसके साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है वो कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव। अब हमने मान लिया कि वो कोफिशिएंट हमारा कैसा है, नेगेटिव है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे उस क्वेश्चन को। तो यहाँ से देखो, हमने एक बार देख लिया 3x, ये माइनस का ले लिया हमने, माइनस का 14 ग्रेटर देन 22, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब जो प्लस माइनस में लिखा हुआ है उससे मतलब नहीं है, वो तो जैसे आप सोल्व करते हैं वैसे ही सोल्व होगा। प्लस माइनस में कुछ भी टर्म लिखी हुई, जैसे यहाँ पे 3x के साथ माइनस में लिखा हुआ 14, ये माइनस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जैसे आप सोल्व करते हो राइट हैंड साइड में लेके जाओगे, इधर माइनस है तो उधर पॉजिटिव हो जाएगा और ये सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो सिर्फ आपका डिपेंड करता है इनइक्वालिटी के अंदर वो क्या करता है, जो वेरिएबल आपको निकालना है उसका कोफिशिएंट किस में, प्लस में है या फिर माइनस में। तो यहाँ से माइनस का 3x ग्रेटर देन 22 प्लस 14, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3x ग्रेटर देन 36। अब आगे क्या करेंगे हम, तो x हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की निकालनी है। x के साथ मल्टीप्लाई में वेरिएबल, ये कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 3, नेगेटिव टर्म साथ में मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट में, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, जब नेगेटिव टर्म हमेशा दूसरी साइड में आएगी इनइक्वालिटी के अंदर, नेगेटिव टर्म जब दूसरी साइड में आएगी तो वहां से क्या हो जाएगा, आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये आपको हमेशा एक बेसिक सबसे पहला रूल है इनइक्वालिटी का, कि जब भी आप नेगेटिव टर्म की साइड चेंज करोगे नेगेटिव टर्म की, तो हमेशा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से -3 को जब आप इस साइड लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, ये जो इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, लेस देन। तो ये कितना हो जाएगा, x इज लेस देन 36 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x इज लेस देन माइनस का, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसका मतलब ये स्टेप हमने क्या किया है इस स्टेप में, कि इस स्टेप में हमने क्या किया, दोनों साइड हमने क्या कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोनों साइड आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा ध्यान रखना है बच्चे, इनइक्वालिटी का साइन आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
ठीक है, इनफिनिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जब इधर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 3x, और यहाँ से ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, और इधर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 36, और ये क्या आ जाएगा, x इज लेस देन माइनस का 12, क्योंकि अब ये क्या बन गया आपका कोफिशिएंट, पॉजिटिव बन गया। पॉजिटिव बन गया तो राइट साइड में लेके आओगे तो इनवर्टी जैसी थी वैसी ही रहेगी। तो यहाँ पे कैसी थी, लेस देन, तो यहाँ भी लेस देन। ठीक है, जब आप नेगेटिव टर्म को की साइड चेंज करोगे, जैसे यहाँ पे ये इस साइड थी नेगेटिव टर्म, दूसरी साइड लेके गए हैं इस नेगेटिव टर्म को, तो वो क्या हो जाएगी, इनइक्विटी का साइन चेंज कर देगी। ये सिर्फ कब होगा, जब हमारे जो मल्टीप्लाई में टर्म लिखी हुई है या डिवाइड में जो टर्म लिखी हुई है, मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड में कोई भी कोफिशिएंट लिखा हुआ है वेरिएबल का, उसको हम दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये माइनस इधर 14 लिखा हुआ था, ये भी नेगेटिव का था, आप राइट साइड में लेके गए तो इसका साइन आप क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, वो गलत हो जाएगा। कुछ भी प्लस माइनस में लिखो, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस में लिखा हो, ये एक्स का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का आपको देखना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी आप साइन चेंज कर रहे हो इसको लेके जाए, नहीं, ये जैसे आप सोल्व करते हैं वैसे ही सोल्व करोगे। सिर्फ कोफिशिएंट को जब आप रिप्लेस करोगे दूसरी साइड में, तो आप चेक करोगे कि वो नेगेटिव में है या फिर पॉजिटिव में। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, जैसे ये 16 - 5x > 21। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले 16 को, क्योंकि जो भी टर्म को इसके साथ में लिखी हुई है ये वेरिएबल वाला पार्ट है और ये सिंपल टर्म लिखी हुई है, तो इसके साथ में लिखी हुई है तो उसको हम लेके जाएंगे पहले। तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस का 5x > 21, इधर प्लस का था तो माइनस का 16। ठीक है, अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5x > अब क्या करोगे, ये जो वेरिएबल हमारा क्या है, x वेरिएबल, उसके साथ कोफिशिएंट कितना लिखा हुआ है, माइनस का 5 लिखा हुआ है। ठीक है, कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव। जब कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो उसको दूसरी साइड में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से जब ये इस साइड आएगा तो इस इनइक्वालिटी का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये जब > तो वहां से क्या हो जाएगा आपका <= तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x इज <= 5 / -5। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, x इज <= ठीक है, अब इसको आप नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हो। अब नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे, देखो ये हमने नंबर लाइन बना ली। ठीक है, ये बीच में पॉइंट क्या होता है, 0, ऐसे ये होता है नंबर लाइन पे, या इन्फिनिटी तक, यहाँ पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब आपको अगर ये आपको नंबर लाइन पे दिखाना है तो ये बाकी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, जो सिर्फ आपको पॉइंट दिखाना है। रनिंग में आप दिखाओगे तो क्या करोगे, ये नंबर लाइन बनाई, ऐसे लाइन बनाई, इसमें नंबर लाइन आई और ये -1, बाकी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से देखो -1 हमारा पॉइंट है, तो इसका मतलब ये -1 कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट है। और जब यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू का साइन भी है, इक्वल्स टू का साइन आते हैं, इसका मतलब वो नंबर आपका क्या होगा, इंक्लूड होगा। अगर यहाँ इक्वल्स टू का साइन नहीं होता, इसका मतलब वो नंबर आपका इंक्लूड नहीं होता। तो यहाँ से ये नंबर यहाँ पर दिखा रहे थे, ये नंबर भी हमने क्या कर लिया, इंक्लूड। और x -1 से छोटे हैं सारे, इसका मतलब -1 से छोटा किधर चलता है, इधर चलेगा। तो ये वाले सारे नंबर्स के आ जाएंगे, x की वैल्यूज कोई भी हो सकती है इन नंबर्स में से। तो यहाँ से क्या आ गया, x बिलोंग्स टू, किस में बिलोंग कर जाएगा, कहाँ तक चल रहा है ये, -∞ तक। तो यहाँ से कहाँ से शुरू हो गया, -∞ से कहाँ तक जा सकता है, -1 तक। और -1 जब इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन लगता है, इन्फिनिटी पे, क्योंकि आपको लास्ट टर्म पता नहीं है, इनफाइनाइट कहीं तक भी जा सकता है। ठीक है, तो वहां पे हमेशा क्या आता है, ओपन आता है। और -1 हमें इंक्लूड करना था, इसका मतलब -1 पे क्या लगा दिया हमने, क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। ऐसे आप पीछे वाले को भी कर सकते हो जो हमने ये किए थे। जैसे इसको हमें नंबर लाइन पे दिखाना है, तो ये नंबर लाइन बना ली, ये हमने क्या कर लिया, 12। ठीक है, अब x 12 से बड़े होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे इनवर्टी के साथ इक्वल्स टू का साइन नहीं है। जब इक्वल्स टू का साइन नहीं है आपका, तो यहाँ से क्या करोगे, फॉलो लगा दोगे, और इससे सारे के सारे 12 से x 12 से बड़ा, ठीक है, 12 से बड़े वाले सारे के सारे कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू 12 क्या लेना है, हमें नहीं लेना है, तो 12 के ऊपर ओपन, और इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन लगता ही है। यहाँ पे इसको दिखा लेंगे, ये क्या हो जाएगा,
माइनस का 12, ठीक है। अब यहाँ पे भी इक्वल्स टू का साइन नहीं है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट हमें नहीं लेना, तो इस पे भी हमने होलो बना लिया। अब x -12 से छोटे, तो -12 से छोटे क्या आते हैं, सारे इधर आते हैं, ठीक है। तो ये वाले इधर वाले सारे नंबर कोई भी नंबर हो सकता है इसमें से, ठीक है। तो यहाँ जाएगा कहाँ तक, -∞ तक। तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -12 और ओपन। इस तरह से आप इसको क्या लिख लोगे, इंटरवल्स की फॉर्म में लिख लोगे, ठीक है बच्चे। आ गया होगा अच्छे से समझ में। अब ऑपरेशन ऑन इंटरवल्स, तो सबसे पहला ऑपरेशन आपका क्या है, यूनियन, और सेकंड ऑपरेशन क्या आता है, इंटरसेक्शन। ये आप सेट्स में भी पढ़ चुके हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होते हैं। यूनियन क्या होता है, हमने सारे के सारे लिए तो यूनियंस, ठीक है, और कॉमन पोर्शन लिया तो इंटरसेक्शन। अब इनको देखते हैं हम, जैसे यहाँ पे ये, इनको हम क्या कर लेते हैं, नंबर लाइन पे दिखा देते हैं। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। पॉइंट क्या क्या हमारे 1, ये सीक्वेंस में करना है, ऐसा नहीं है 4 लिख दिया यहाँ पे फिर 2 आप लिख लो यहाँ पे, हमेशा जैसे नंबर लाइन पे दिखाते हो सीक्वेंस, क्योंकि ये कैसे आता है, ये तो बनता है 0 1 2 3 4, ऐसे -1 -2। तो आप ये सारा कुछ ना करने की बजाय ये ऐसे दिखाना है, लेकिन ये भी सीक्वेंस में होना है चाहिए, ऐसे नहीं है कि कैसे भी कहीं भी कुछ भी लिख लिया। तो 1 एक पॉइंट क्या है, 2 एक पॉइंट क्या दिखा रखा है, 4 और एक क्या है, जो भी आपको यहाँ दिख रहे हैं वो हमने नंबर लाइन पे उनके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमने लिख लिए, ठीक है। अब उसके बाद देखो पहला इंटरवल कहाँ से कहाँ है, वह 1 से 4, 1 to 4 है, ठीक है। लेकिन 1 to 4 में क्या है, क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब आपको वो पॉइंट्स भी इंक्लूड करने हैं 1 और 4, ठीक। तो 1 और 4 पे कैसे आएंगे, क्लोज सर्कल आएंगे, ये 1 और ये 4, और इसके बीच के सारे यही होता है इंटरवल का मतलब, तो ठीक है। उसके बाद 2 और 6 पे भी क्या है, क्लोज है, तो यहाँ पे 2 पे भी क्लोज दिखा दिया और 6 पे भी क्लोज दिखा दिया, इसके बीच के सारे, ठीक है। ये हो गया। अब यूनियन में क्या लेना होता है हमें, हमेशा हमारे पास कि सारे के सारे पॉइंट्स। अब यूनियन के अंदर सारे के सारे पॉइंट्स लेने का मतलब क्या होता है, आपको रिपीट नहीं करने होते पॉइंट्स कभी भी। हमने ये बात सेट्स में भी अच्छे से क्लियर किया कि यूनियन लिखते टाइम हम कोई भी पॉइंट आपका रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। पॉइंट्स कैसे लेंगे, एक बार ए के सारे पॉइंट्स ले लिए, फिर ए में जो आगे बी के वो छोड़ के बी के बाकी बचे हुए पॉइंट्स। तो यहाँ से देखो, यहाँ से शुरू कर लिया हमने, ठीक। तो यहाँ से शुरू कर लिया, तो ये क्या हो गया, यहाँ से शुरू करने के बाद ये पॉइंट्स ले लिए सारे, ठीक। ये तो फिर दोबारा कॉमन आ गए, उसके बाद के बाकी बच गए। तो यहाँ से शुरू होके कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। 1 से शुरू होके कहाँ तक गया, यूनियन में 6 तक गया। तो यहाँ से क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 1 to 6, और क्योंकि 1 भी इंक्लूड था हमारा, 6 भी इंक्लूड था, तो दोनों साइड हमने क्या लगा दी, क्लोज ब्रैकेट लगा। आई होप ये अच्छे से समझ आ गया होगा आपको कि यूनियन इनकी कैसे लेनी है, कि 1 और 4 ये इंटरवल, फिर ये इंटरवल दिखाया, फिर इन इंटरवल के बीच में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे लेने। तो यहाँ से यहाँ तक कर लिए पहले, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला देखना है, तो ये तो रिपीट हो गए, तो ये तो छोड़ दोगे आप यहाँ तक का, उसके बाद आगे बचे हुए सारे, तो यहाँ से यहाँ तक के। तो 1 से 4 पहले ले लेते, फिर 4 से 6 बाद में लिए, तो यहाँ से क्या आ गया, पूरे 1 से 6 सारे के सारे पॉइंट आ गए। ये हमारा किसके ऊपर था बेटा, क्लोज इंटरवल के ऊपर था। अगर हम इन्हीं को हम किस में देखने लगे, ओपन के अंदर देखने लगे, तो देखो ओपन में कैसे देखोगे, जैसे हमने मान लिया कि x बिलोंग्स टू 1 to 4 यूनियन 2 to 6, यही क्वेश्चन था, वो हमने किस में बना लिया, ओपन के अंदर बना लिया, ठीक है। जब ओपन में करोगे तो यहाँ से सबसे पहले हमने पॉइंट्स दिखा दिए, ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट 4 और 6 ये ले लिया हमने। उसके बाद अब देखो क्या करोगे, 1 से 4, तो इंटरवल तो अब सीक्वेंस में पहले जो इंटरवल है उसी को दिख लो, फिर दूसरे को दिख लो, ठीक है, ये करना है। तो यहाँ से 1 से 4 आपने दिखाने, तो ये क्या हो गया, सबसे पहले 1 पे ओपन, 4 पे भी ओपन, तो इसका मतलब 1 भी इंक्लूड नहीं है और आपका 4 भी इंक्लूड नहीं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 के ऊपर ओपन और 4 के ऊपर ओपन, और उनके बीच के सारे पॉइंट्स, तो इनके बीच के सारे ये हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद
2 भी ओपन और 6 भी ओपन। तो यहाँ पे क्या कर लिया, 2 भी ओपन और 6 भी ओपन, और इनके बीच के सारे पॉइंट्स ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से आपको क्या लेना है, यूनियन लेना है। इसका मतलब पहले यहां से शुरू कर दो, आप यहां से शुरू कर दो, यहां से यहां तक के सारे पॉइंट ले लिए, लेकिन ये इंक्लूड नहीं। इसका मतलब 1 से 4 तक के सारे पॉइंट लिए, इस पॉइंट को छोड़ के, एक को छोड़ के, इसका मतलब 1 पे क्या आ जाएगा, ओपन आ जाएगा। 4 भी नहीं आया। ठीक है, अब नीचे वाले में कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 6 तक। अब आपको ये देखना, देखो 4 एक तो इंक्लूड नहीं था, एक 2 इंक्लूड इसमें नहीं, लेकिन 2 इसमें आ गया, तो इसका मतलब 2 भी कंटेन कर गया, और 4 इसमें आ गया। इसका मतलब क्योंकि ये बीच के सारे पॉइंट्स आपको लेने हैं ना, तो यहाँ से 4 इसमें आ गया, इसका मतलब ये पॉइंट नीचे वाले में इंक्लूड हो गया। तो इंक्लूड होने का मतलब सारे के सारे पॉइंट्स लेने होते हैं हमें। तो ये 2 तो इसके अंदर इंक्लूड हो गए ऊपर वाले में, 4 नीचे वाले में आ गया, तो इसका मतलब ये पॉइंट्स तो आप ले लोगे। 6 पॉइंट नहीं आएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 2, ये आ जाएगा इन दोनों का यूनियन। ठीक, ये हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन देखो, ये फिर से वही चीजें हैं, 1 2 4 एंड 6। तो यहां से क्लोज है, क्लोज का मतलब एक भी पॉइंट आएगा और 4 भी आएगा और उसके बीच के सारे। उसके बाद 2 और 6 यहां तक आएंगे। ठीक है, यहां तक के सारे पॉइंट्स आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा। तो ये देखो, अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पॉइंट्स। कॉमन पॉइंट्स जब आप लोगे तो क्या हो जाएंगे, वो कॉमन। देखो दोनों में, दोनों लाइन कहाँ कहाँ आ रही है, वो क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स कॉमन। तो दोनों लाइन कहाँ से कहाँ तक आ रही है, इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक। तो ये पॉइंट कैसा होगा, क्योंकि ये ऊपर वाले में भी आ रहा है ये पोर्शन, और ये पोर्शन नीचे वाले में भी आ रहा है। ठीक है, 1 मिनट रुको बच्चे। हेलो, देखो कॉमन का मतलब क्या होता है कि यहां से यहां तक के सारे पॉइंट्स। कॉमन का मतलब उस ऊपर वाले में भी आ रहा है और नीचे वाले में भी आ रहा है। तो यहां से ये इसके अंदर भी है और ये पोर्शन नीचे वाले के अंदर इसके अंदर भी है, तो इसका मतलब ये कॉमन पोर्शन है, ये कॉमन पोर्शन है, तो ये क्या आ जाएगा आपका इंटरसेक्शन के अंदर। अब एक चीज आपको और देखने की, ये 4 पॉइंट ऊपर वाले में इंक्लूड था और ये 2 पॉइंट नीचे वाले में इंक्लूड था। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऊपर वाले में तो है ही, क्योंकि ये देखो एक बार दोबारा से इसको बना लेते हैं। ये 1 से ये हो गया और ये 2 से ये। अब ये बीच के जो लाइन है, लाइन टू लाइन तो है ही सारा। अब आपको सिर्फ फाइनल पॉइंट्स देखने के इंक्लूड थे कि नहीं। 4 इसमें इंक्लूड था, इसमें तो है ही क्योंकि ये बीच के सारे पॉइंट्स, इसका मतलब 4 भी है, तो इसमें तो है ही और इसमें भी था, तो इसका मतलब 4 भी आपका आएगा। अब यहाँ पे 2 देखो, नीचे वाले में भी 2 है और ऊपर वाले में तो सारे के सारे पॉइंट्स बीच के थे ही, तो ऊपर वाले में तो 2 है, इसका मतलब 2 भी कॉमन है और यहाँ से 4 भी कॉमन है। तो ये क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 2 2, ये क्या आ गया आपका इंटरसेक्शन। जब पॉइंट इंक्लूड थे तो यहाँ पे क्या आ गया, क्लोज आ गया। अगर हम इसी को ओपन की फॉर्म में देखें तो ये क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 1 2 4 इंटरसेक्शन 2 2 6, ये आपको निकालना है। तो यहां से देखो क्या हो गया, ये पॉइंट 1, फिर क्या आ गया 2, ये क्या आ गया 4 और ये क्या आ गया 6। तो यहां से देखो अब क्या हो जाएगा 1 2 4, लेकिन 1 भी इंक्लूड नहीं है और 4 भी आपका इंक्लूड नहीं। ठीक है, ऐसे 2 भी आपका इंक्लूड नहीं है, बीच के सारे इंक्लूड है और 6 भी आपका इंक्लूड नहीं।
अब आपको देखना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? कॉमन पोर्शन। कॉमन पोर्शन में देखो, जहां लाइन टू लाइन मिल रही है, यहां से ये लाइन मिल रही है और यहां से ये तो कॉमन है, यहाँ के भी सारे पॉइंट्स। लाइन का मतलब क्या है? बीच के सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी सारे पॉइंट्स और ये भी सारे पॉइंट्स। अब आपको सिर्फ देखना है एंड पॉइंट्स 2 और 4, ठीक है। 2 देखो नीचे वाले में इंक्लूड नहीं है लेकिन ऊपर वाले में इंक्लूड है। लेकिन इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं? कॉमन पोर्शन जो दोनों में होगा वही आएगा, एक में भी नहीं होगा तो मतलब नहीं आएगा, ठीक है। 2 इस नीचे वाले में है, ऊपर वाले में नहीं है, इसका मतलब 2 दोनों में कॉमन नहीं है, तो हम 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे एंड पॉइंट कितना है? 4 ऊपर वाले में इंक्लूड नहीं है, नीचे वाले में इंक्लूड है, तो दोनों में से एक में आया, दोनों में नहीं आया, इसका मतलब 4 को भी आप इंटरसेक्शन में नहीं लाओगे। तो यहाँ से क्या आ गया? x बिलोंग्स टू 2 to 4, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है इंटरसेक्शन और ये यूनियन का। अगर यहीं पे यूनियन की बात आती तो किसी भी एक में अगर है तो यूनियन में भी आ जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? दोनों में होना चाहिए, तभी क्या आएगा आपका? इंटरसेक्शन के अंदर आएगा। अब आगे देखते हैं हम। अब आती है पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज। इन को सोल्व हम कैसे करेंगे? इस तरह से अगर आपका लिखा आ जाए, ठीक। तो सबसे पहले हम इसको नीचे लिख देते हैं, x-3 x-5 ग्रेटर देन 0। अब दूसरा काम क्या है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो भी वेरिएबल है x, मतलब यहाँ पे x वेरिएबल है, किसी में y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, ठीक। जो भी वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है। उसका कोफिशिएंट -1 भी नहीं, +1 होना चाहिए। उसका कोफिशिएंट आपका क्या होना चाहिए? 1। अब यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट कितना है? 1, मतलब नहीं लिखा, इसका मतलब सिंपल सी बात क्या है? 1 कोफिशिएंट है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? 1। इसका मतलब ये कंडीशन हमारी क्या हो रही है? फुलफिल हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको क्या करेंगे? नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले इस फैक्टर से हमारा पॉइंट क्या निकल के आता है? जब x-3 को इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो पॉइंट क्या निकल के आएगा? 3। तो इसका मतलब एक वैल्यू तो हमारी क्या है? 3, और एक वैल्यू हमारी क्या है? 5। ये हो गया, ठीक है। अब सेकंड काम क्या है? सबसे पहले ये साइन चेक करना। ये साइन में अगर आपका इक्वल्स टू का साइन आ रहा है तो ये पॉइंट्स पे आपके क्या हो जाएंगे? इंक्लूड हो जाएंगे। अगर और शर्त दूसरी क्या है? ये पॉइंट्स न्यूमरेटर में ही होने चाहिए। वो आपको मतलब एक क्वेश्चन आप अच्छे से कर लो, उसके बाद डिनोमिनेटर वाले अच्छे से बाद में बता देंगे। अगर इस टाइप का सिर्फ न्यूमरेटर में लिखा हो तो कैसे सोल्व करते हैं ये बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे साइन देखेंगे, अगर इसमें इक्वल्स टू का साइन आ रहा है तो इसका मतलब ये वाले पॉइंट्स आपके इंक्लूड होंगे। अगर यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो ये पॉइंट्स आपने निकाले 3 और 5 ये इंक्लूड नहीं होंगे। इक्वल्स टू का साइन नहीं है तो मतलब ये पॉइंट्स आपके इंक्लूड नहीं होंगे। इक्वल्स टू का साइन है तो इसका मतलब ये पॉइंट्स आपके क्या हो जाएंगे बेटा? इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो ये पॉइंट इंक्लूड आपको नहीं करना है, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे भी होलो सर्कल और यहाँ पे भी होलो सर्कल, ये पॉइंट आपको इंक्लूड नहीं करने, ठीक है। उसके बाद है 2 बातें मैंने आपको बताई। पहली बात क्या बताई? कोफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी, x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? हर फैक्टर के अंदर 1 होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, उसके बाद क्या है? यहाँ पे चेक साइन ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी देखेंगे, मतलब अगर इनइक्वालिटी में आपका इक्वल्स टू का साइन आ रहा है इसका मतलब वो पॉइंट आपके इंक्लूड होंगे, और इक्वल्स टू का साइन नहीं आ रहा है तो पॉइंट आपके इंक्लूड नहीं होंगे। उसके बाद सबसे राइट हो या इधर से शुरू हो जाओ, तो कितने भी पॉइंट्स आपके हों सबसे इधर से शुरू होना, आपको सबसे राइट मोस्ट साइड से शुरू होना। ये राइट साइड है, यहाँ पे आप बिना कुछ भी सोचे आंख बंद करके आप क्या लिखोगे? प्लस का साइन लिखोगे, ठीक है। और फिर साइन आपके क्या हो जाएंगे? अल्टरनेट चलेंगे, लेकिन वो अल्टरनेट किस पे बेस पे चलेंगे? अब यहाँ पे देखो इसकी पावर कितनी है? 1, इसकी भी पावर कितनी है? 1। अगर पावर ओड होगी तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर पावर इवन होगी तो साइन सेम आ जाएगा। तो यहाँ से देखो ये 5 है, ये किस फैक्टर से वैल्यू आई है? इस फैक्टर से आई है। इसकी पावर कितनी है? 1 है, और 1 कैसा है? ओड। इसका मतलब प्लस का क्या बन जाएगा? माइनस, ठीक है।
अब उसके बाद ये है, ये वैल्यू किस फैक्टर से आई है, इस फैक्टर से आई है, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है, मतलब इसकी पावर कितनी है 1, तो इसका यहाँ माइनस है तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है। साइन चेंज हो जाएगा, अगर जो भी फैक्टर से आप वैल्यू देख रहे हो उसकी पावर क्या है, ओड है, और अगर पावर इवन है तो साइन सेम ही रहेगा। मतलब अगर यहाँ पे इसकी पावर 2 होती, 1 की बजाय इसकी पावर कितनी होती 2, इसका मतलब ये जो जहां से 5 वैल्यू आ रही है उस फैक्टर की पावर क्या है, इवन है, इसका मतलब प्लस का यहाँ प्लस ही रह जाता है, ठीक है। तो इस तरह से देखना है आपको। अब यहाँ पे क्या थी 1 थी, तो यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक। अब आपको देखने की कैसी वैल्यू है, ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन 0, मतलब सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यूज आपको देखनी है। तो पॉजिटिव वाली वैल्यूज कौन कौन सी हैं, एक तो इधर पॉजिटिव आया और एक इधर पॉजिटिव आया, तो यहाँ से ये कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक, और यहाँ से ये कहाँ तक जा रही है, क्योंकि आगे कोई भी और वैल्यूज नहीं है, तो इसका मतलब कहाँ तक जा रही है आपकी, इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से क्या बिलोंग कर जाएगा, x बिलोंग्स टू, यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 3, और 3 इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब ओपन यूनियन 5 और ये इन्फिनिटी। तो यहाँ से ये कौन सा आ गया आपका फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज, ये हो जाएगा। आपको कुछ क्वेश्चंस आप करोगे अच्छे से तो आ जाएगा। एक चीज ध्यान देखने, जितने भी फैक्टर आपके बनेंगे एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल जो भी होगा उसका कोफिशिएंट लगभग क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फैक्टर्स आपके लीनियर फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन इक्वलिटी में अगर इक्वल्स टू का साइन है तो वो पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं, अगर इन इक्वल्स टू का साइन नहीं है तो वो पॉइंट्स आपको इंक्लूड नहीं करने। देन थर्ड पॉइंट है राइट हैंड साइड, सबसे राइट मोस्ट साइड में आप पॉजिटिव लिख लो, फिर जो भी वैल्यू उसका फैक्टर देखो, अगर उस फैक्टर की पावर ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा, अगर उस फैक्टर की पावर इवन है तो साइन सेम मतलब सेम रह जाएगा, तो वहां से देखना, ठीक। तो एक बार आप देख लो अच्छे से इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट में ये क्वेश्चन हमारा क्या है, x इंटू एक्स स्क्र माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले तो यहाँ पे कोफिशिएंट तो आप देख लोगे कि 1 है, लेकिन यहाँ पे फैक्टर कैसा नहीं है, लीनियर नहीं है। इसको लीनियर बनाएंगे, लीनियर का मतलब क्या होता है, एक्स प्लस बी, मतलब एक्स की पावर क्या होगी 1 होगी, यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है 2 है, इसका मतलब ये लीनियर नहीं है। लीनियर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको एक्स की पावर 1 करेंगे, एक्स स्क्र माइनस 4, तो इसका मतलब एक्स स्क्र माइनस 2 का स्क्र, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस, जो कि हमारा क्या है लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से जितने भी पॉइंट्स आपके बन रहे हैं इनको क्या कर लोगे, एक नंबर लाइन पे दिखा दोगे। तो इसको इक्वल्स टू 0 रखो तो एक्स इक्वल्स टू 0, इसका एक पॉइंट क्या है 0, इस फैक्टर से पॉइंट कितना है 2, और एक फैक्टर से इस पे पॉइंट कितना है 2, इससे पॉइंट कितना है -2। तो इधर यहाँ पे पहले क्या लिख लो -2, फिर क्या आता है 0, और फिर क्या आता है नंबर लाइन पे 2। नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट्स लिखने, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल के कोफिशिएंट्स देख लिए 1 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखना, ये साइन में क्या है, इक्वल्स टू का साइन है, इक्वल्स टू का साइन है, इसका मतलब ये जो पॉइंट्स आपने निकाले ये क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। इंक्लूड होंगे तो यहाँ से इसको कैसे दिखा देंगे हम, ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड आपका होगा, ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड आपका होगा, और ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड आपका होगा। ये डार्क सर्कल कर दिया हमने, ये आप पहले ही देख लेना ताकि गलती ना हो। उसके बाद देखो राइट मोस्ट साइड में क्या लिखना है, पॉजिटिव। अब ये 2 कौन से फैक्टर से आया, इस फैक्टर से आया, और इसकी पावर कितनी है 1 है, इसका मतलब पावर कैसी है ओड है, तो साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है 0, 0 किस फैक्टर से आया, इस फैक्टर से, इसकी पावर भी कितनी है ओड है, ओड है, तो इसका मतलब यहाँ से साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक। अब -2 किससे आया, इस फैक्टर से, और इस फैक्टर की पावर कितनी है 1 है, ठीक है। 1 है तो यहाँ से प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा,
ठीक, अब उसके बाद देखो वैल्यू कैसे देखनी है, लेस देन इक्वल्स टू 0। अब कोई भी नंबर है वो 0 से छोटा है, इसका मतलब नंबर कैसा है, नेगेटिव। इसका मतलब जहां जहां भी आपका नेगेटिव आ रहा है वो वैल्यूज आपको देखनी। तो नेगेटिव साइन एक तो यहाँ आ रहा है, इस पोर्शन में आ रहा है और इस पोर्शन में आ रहा है, तो ये वैल्यूज आपको लेनी है। अब देखो यहाँ पे ये भी पॉइंट इंक्लूड हो रही है, यहाँ पे और कोई नंबर है नहीं, इसका मतलब ये यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक। x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी, और ये आपको इंक्लूड करना है, इसका मतलब क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अब उसके बाद नेगेटिव साइन इसमें है और ये एंड पॉइंट दोनों आपके क्या करने, इंक्लूड करने, क्योंकि यहाँ पे क्या डार्क सर्कल है, तो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 2 तक। तो यूनियन क्या हो जाएगा आपका 0 to, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से -2 और यूनियन 0 से, ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से आपको निकालने हैं बेटा कि आपको देखने हैं x इंटू एक्स स्क्र माइनस 4, सबसे पहले फैक्टर लीनियर बनाने हैं, उसके बाद आपको सोल्व करना है। ठीक है, अब देखो इसको वेवी कर्व कैसे बनाओगे, देखो नेगेटिव है इसका मतलब नीचे से शुरू होगा, फिर पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा, फिर नेगेटिव इसका मतलब नीचे, फिर पॉजिटिव है तो ये, ऐसे वेव सी बन गई है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका वेवी कर्व। ठीक है, पॉजिटिव होगा तो हमेशा ऊपर बम्प बनेगा और नेगेटिव होगा तो हमेशा नीचे बम्प बनेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका बेबी कर्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 - x इंटू एक्स - 5 ग्रेटर देन 0, ये हमारा नेक्स्ट। अब सबसे पहले हमने क्या बताया था कि फैक्टर लीनियर होना चाहिए, फैक्टर लीनियर हमारा है, उसके बाद x का वेरिएबल देखना है, सॉरी x का कोफिशिएंट देखना है। x का कोफिशिएंट आपका कैसा है, एक में पॉजिटिव है, ठीक है, एक में लेकिन क्या है, नेगेटिव है, ये आपको क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाना है इसका मतलब यहाँ से x अगर आप माइनस आप बाहर निकाल लोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसका मतलब ये कैसे लिख सकते हो, x - 2 और x - 5 ग्रेटर देन 0। अब ये माइनस हमें यहाँ चाहिए नहीं, इसको हमें दूसरी साइड भेजना है, और माइनस साइन दूसरी साइड जाते ही क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज। ये हमने बताया था कि माइनस साइन एक साइड से अगर दूसरी साइड जाएगा तो क्या करेगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x - 2, ये कितना हो गया x - 5, और ये कितना हो गया लेस देन 0। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखो जैसा हमें चाहिए था बिल्कुल वैसा बन गया, दोनों लीनियर फैक्टर है, दोनों में वेरिएबल्स जो है उसके कोफिशिएंट्स क्या है, 1 है। ठीक, उसके बाद अब इसको नंबर लाइन पे यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 2 और यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 5, तो ये क्या हो गया 2 और ये क्या हो गया 5। अब उसके बाद ये चेक करना है, यहाँ इक्वल्स टू का साइन नहीं है, इसका मतलब 2 और 5 आपके पॉइंट्स क्या नहीं होंगे, इंक्लूड नहीं होंगे। इंक्लूड नहीं होंगे तो यहाँ भी होलो और यहाँ भी होलो, इसका 2 और 5 आपका जो भी वैल्यू आएगी उसमें नहीं आएगा। ठीक है, अब उसके बाद राइट मोस्ट साइड पे 5 पॉजिटिव। अब उसके बाद ये 5 वैल्यू किस फैक्टर से आ रही है, इस फैक्टर से, और इसकी पावर कितनी है 1, इसका पावर कैसी है ओड है, ओड है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव। अब उसके बाद ये 2 वैल्यू किस फैक्टर से आ रही है, इस फैक्टर से, इसकी पावर भी कितनी है 1, तो यहाँ से साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब आपको चाहिए कैसी, लेस देन 0, मतलब नेगेटिव वाली वैल्यूज। नेगेटिव वाली वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक आ रही है, 2 से 5 के बीच में। ठीक है, लेकिन 2 और 5 आपको दिख रहा है होलो है, आपको इंक्लूड नहीं करने, इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 2 to 5। बाकी तो कहीं नेगेटिव आई नहीं, इधर भी पॉजिटिव है सारी और इधर भी पॉजिटिव, ओपन इंटर वाला 2 to 5 ये। ठीक, अब इसको अगर आप वेवी कर्व की तरह ऐसे दिखाना चाहते हो तो पॉजिटिव इसका मतलब कर्व ऊपर से आएगी, फिर नेगेटिव में नीचे जाएगी और फिर ये पॉजिटिव में ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका ये वाला क्वेश्चन। बिल्कुल आसान से है, लेकिन सिर्फ आपको स्टेप्स ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आपका है x इंटू एक्स - 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब सबसे पहले देखो अब तक जो आपने क्वेश्चन किए हैं उन सब में क्या था, राइट साइड में क्या था 0 था, तो हमें हमेशा इक्वेशन सोल्व करते टाइम ये स्टेप जैसे जैसे क्वेश्चन आते जा रहे वैसे वैसे आपको बताते, क्योंकि अगर आपको एक साथ सारे बता दिए तो सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा और कुछ भी ध्यान आपको नहीं रहेगा। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है कि कोई भी जो ये है क्वेश्चंस, इनमें सबसे पहले क्या करना है आपको, फैक्टर्स लीनियर बनाने हैं। ठीक है,
लीनियर बनाने के बाद उसके बाद x जो भी वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट्स क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या होना चाहिए, आपका इनइक्वलिटी का साइन चेक करोगे, उसमें अगर इक्वल्स टू का साइन है इसका मतलब वो पॉइंट्स आपके इंक्लूड होंगे, अगर नहीं है तो पॉइंट्स इंक्लूड आपके नहीं होंगे। 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट क्या है, राइट मोस्ट साइड पे पॉजिटिव लिखो। देन जो पॉइंट जिस फैक्टर से बन रहा है उसकी पावर देखो, उसकी पावर अगर ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा, उसकी पावर अगर इवन है तो साइन चेंज आपका नहीं हो। अब तक हमने ये पढ़ा है। अब उसके बाद देखो राइट मोस्ट साइड में हमेशा क्या होता है, 0 होता है। जितने भी क्वेश्चन आपने किए देखो राइट मोस्ट साइड में क्या था, 0 था। इसका मतलब ये वाली वैल्यूज कैसे सोल्व होती है, जब राइट मोस्ट साइड में क्या होता है आपका 0। और इस क्वेश्चन में क्या है, राइट साइड में 6 है, तो इस 6 को क्या लेके आओगे, लेफ्ट साइड में लेके आओगे। लेफ्ट में क्या में, तो यहाँ क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इसको सोल्व करो, क्योंकि अब ये देखो फैक्टर्स सारे के सारे मल्टीप्लाई में आते हैं, लीनियर फैक्टर्स। यहाँ भी -6 आ रहा है, सारे के सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई में नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 6x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई। इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, इसके एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से कितना आ गया, x माइनस, कुछ तो गड़बड़ कर दी हमने, फैक्टर गलत बना दी भाई। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस x, ये बनेंगे, उसमें साइन सही नहीं आ रहा था, x माइनस 6 और यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब देखो दो सिंपल लीनियर फैक्टर बन गए, दोनों मल्टीप्लाई में, इनके अलावा कुछ भी नहीं है। x का कोफिशिएंट क्या है 1, x का कोफिशिएंट क्या है 1, सही बन गया हमारा। अब इसको क्या कर लेंगे, हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेंगे। नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से एक पॉइंट, यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आई 6, यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आई -1। वैल्यू निकालने का तरीका सिंपल सा है, इनको इक्वल्स टू 0 रख लो, मन में रख लो, ऐसे नहीं आप लिख लिख के दिखा रहे हो कि इक्वल्स टू 0, यहाँ से वैल्यू 6 आई, अपने मन में रख लो। x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1, इसका मतलब यहाँ से वैल्यू कितनी है -1, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से कितना आ गया -1 और 6, ठीक है। अब उसके बाद ये साइन इक्वल्स टू का साइन है, इसका मतलब यहाँ से ये इंक्लूड हमारे होंगे। अगर इंक्लूड हमारे होंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये भी डार्क सर्कल और ये भी डार्क सर्कल, ठीक है। अब उसके बाद 6 किस फैक्टर से आ रहा है, इस फैक्टर से आ रहा है, इसकी पावर कितनी है 1, इसका मतलब साइन यहाँ से प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद -1 किस फैक्टर से आ रहा है, इस फैक्टर से, इस फैक्टर से आ रहा है तो इसका मतलब साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि पावर कैसी है, ओड पावर है। तो ये हो गया। अब हमें वैल्यू कैसी चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यूज। पॉजिटिव कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो इधर आ रहा है और एक इधर आ रहा है। तो यहाँ से ये जा कहाँ तक रहा है, क्योंकि इसके अलावा कोई और पॉइंट आगे नहीं दिखा रखा है हमने, तो इसका मतलब ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -∞ से -1 तक आ रहा है, और -1 पे क्लोज, क्योंकि इंक्लूडेड यूनियन, और ये 6 भी इंक्लूडेड, और जा कहाँ तक रहा है, इन्फिनिटी तक। तो कौन सा पॉइंट आ जाएगा हमारा, पॉइंट नंबर सी। और इसको अगर आप दिखाने लगोगे तो कैसे दिखा दोगे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये होते हैं आपके नंबर लाइन के ऊपर कैसे हम दिखाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि हम ये, अभी तक तो हमें सिर्फ न्यूमरेटर में सिंपल पोलिनोमियल्स हमने किए, नेक्स्ट में क्या करेंगे, अगर हम न्यूमरेटर में भी हो और मतलब रेशनल पोलिनोमियल्स, ठीक है। रेशनल पोलिनोमियल्स को हम कैसे दिखाएंगे नंबर लाइन के ऊपर, कैसे उनकी वैल्यूज निकालेंगे, कैसे वेरिएबल एक्स की वैल्यू निकलेगी, कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, वो हम देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को प्लीज अपना सपोर्ट कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।